भैया के चरणों में हाँ आशा बहन का प्रणाम। अरे छोटी सी मासूम मेरी बहन, तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं है, तेरी जगह तेरे भाई के दिल में है। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया। माँ कहाँ है? अरे बस तुम्हारे सामने बैठी। आओ माँ जी कहाँ लागू माँ? तेरी बच्ची। माँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं ये क्या देख रही हूँ, आज इतना खुशी का दिन है और आपके आंखों में आंसू। इस आंसू का कारण क्या है माँ? कोई बात नहीं भैया, तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई बस, और कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है माँ, आप बैठ जाइए। ऐसा हाँ भैया। माँ क्यों रो रही है? हाँ भाई की आंखों में आंसू क्यों है, ये जानना चाहती है। जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। बस माँ रोने लगी कि काश हमारे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा होते तो क्या बात होती। दूसरी बात, तेरी शादी के बारे में अक्सर माँ सोचती रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहन की बेटी की शादी कैसे करूंगी। वही मैं से बताया कि तेरा भोलू बड़ा हो गया है, मैं कमा कर खिलाऊंगा, बहन की शादी करना हमारी जिम्मेदारी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है बहन। अरे भैया हाँ माँ को कह दीजिए कि मेरी शादी के चक्कर में मत पड़े। हाँ और आप भी मेरी शादी को लेकर के परेशान मत होइए भैया। देखो मैं अभी अपनी शादी नहीं करूंगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी। पहले आप अपनी शादी करो, घर में एक अच्छी सी भाभी लाओ और माँ की सेवा करे, तब मैं उसके बाद शादी करूंगी। ठीक है कि घर में बहू आ जाए, हाँ यही कहना चाहती है। जी भैया। लेकिन मैं किसके सामने मुंह दिखाऊंगा कि सयानी बहन घर में पड़ी है, उसकी शादी नहीं किया और अपनी शादी कर लिया, ये कैसा इंसाफ है भाई? भाई आदमी ये कि बहन सयानी घर में है, हाँ तो शादी कर बैठा है। नहीं, देखो भैया, पहले मैं तुम्हारी शादी करूंगा, बाद में अपनी शादी करूंगा। वो तो ठीक कह रहे हो, हाँ जमाना कुछ भी कहे, हाँ लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी शादी करो और भाभी को घर लेकर आओ और माँ की मुसीबत दूर हो। इसलिए कि मैं इस घर से चली जाऊंगी तो सारा काम माँ को करना पड़ेगा ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर इस बात पर। ना तो मैं सहमत हूँ ना मेरी माँ। सबसे पहले तुम्हारी शादी की तैयारी करना है, तुम्हारी शादी करना है, और इस बीच में तुम कुछ नहीं बोलोगे। हाँ तेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा होना चाहिए, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके वही शादी कर देंगे कि नहीं? हमेशा गरीब ही नहीं रहा। हाँ हाँ जानू बिट्टी, हाँ भैया, तो हाँ शादी पहले हुई। हमार दावा बा अपन काटत 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 इकट्ठा कर लिए में ना क्या? पगली ये 10 रुपये कमाने 5 रुपये डाल दिए, हाँ तो ऐसे अल्लाह अल्लाह हो जाए शादी। अगर यह ना हो ना अपन पूरा कार्य तो पिया कराओ, पूरा पैसा कमाना सब खत्म कर दे। ये हमारा भाई, एक भाई का जो फर्ज होता है, कहने का मतलब 10 कमाऊंगा तो 5 तेरे शादी के लिए रखूंगा, 5 ही खाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी सोच अच्छी है। देखो भैया सब ठीक है, हाँ लेकिन क्या आपको ये नहीं मालूम है कि आज इतना खुशी का दिन है? हाँ खुशी। काहे की खुशी? हाँ किस बात की खुशी? आपको नहीं मालूम है किस बात की खुशी है? अब भाई इसका बर्थडे भी तो नहीं है, क्या है ये तो बता। अरे आज रक्षाबंधन के त्योहार है भैया, और आप भी भूल गए, माँ भी भूल गई। यार हम भूलाए गए थे। हाँ हाँ वो त्योहार आई बना राखी वाला, एक पलरी राखी लेता ही तो हम क्या कर बैग पर रखी तू? हमने बांधा था
भैया एक मिनट रुक जी चीज बताए। हाँ सब तो छोटकी भाई तू ये हो हमारा एक पलड़ी सरऊ राखी बने। अबे उस राखी की बात नहीं हो रही है ना। अबे जो बहन धागा बांधती है रक्षाबंधन का है? हाँ अब तू भी बनवाएगा। हम हो बनवाओ। एक मिनट गुड़िया हाथी की बात मेरे जहन से निकल गई थी। दरअसल इतना उलझन है मुझे। माँ अपनी रो रही थी बहना और मैं रोते रोते बहुत बड़ी बात कह गई कि काश तेरे बाबूजी जिंदा होते तो बेटी की शादी धूमधाम से करते। हम घर में खाने के लिए दाना नहीं है, कैसे होगा। बड़ा कष्ट हुआ। आज मैं कुछ करता होता कमाता होता तो माँ के मुंह से ये सब कतई नहीं निकलते। लेकिन बहन आज के बाद घर में 1 घंटे के लिए नहीं बैठूंगा। देखो भैया सिर्फ पैसा कमाना है, मुझे शादी की तैयारी करना है तेरी। हाँ भैया हाँ सारी बात छोड़िए। हाँ। देखो आज भाई बहन का एक पावन पवित्र त्योहार है हाँ ये बात और इस त्योहार के दिन भाई को रोया नहीं जाता है भैया। हाँ हाँ भाई नहीं रोएंगे। तू ला मेरे हाथों में मेरे कलाई में राखी बांध दे मेरी बहन। ठीक है भैया मैं राखी लेकर आती हूँ। जा जा जा, जा। क्या बात है बोलो बे। हम कहा था कोनो जरूरी है बहन के सामने रोवत है। हम हो जानते हैं भैया मुसीबत बाबू खत्म हो गया है शादी करें बा। अरे जब हमका तो कर रोवाइन के बा हाँ? एक हाथ में बैठ के लाटरी में चला तो रो ले। चली सारे तोहरे साथे हम लेटरिंग में बैठ कर रोई रो के 100 ला दिया है। कहा मतलब वो सोच रोवा यही कहा सोच लेटरिंग ना करब हम लागब रोए। देखो अब मिठाई खाए का मिली। मिठाई खाए मेरे पहले से होशियार है। कुछ ले वहाँ की मिठाई खाए आया। बिल्कुल लिए हाँ और का भैया बैठ जाइए मैं राखी बांध दूँ। रखिया बंधाला भैया सावन आई। रखिया बंधाला भैया सावन आई। जिया तुला
कहा चला गवा तो निकल के मुहना में कैसे पहुंचा हजब चली गई मतलब तू बकरी हो गया रेड़ी पहले सिंघड़ी खाए ले तो बाद में छबा के उगला पिया देखे तोरे खिलाए बा हाँ अब हम जमा थे ना भाई ना अबे काम करी खाली तो होकर ले जाके कोनो खेते में खड़ा कर दे खेत अगर अच्छा होई एक चिड़ी नहीं बैठी है खेते में धोख की तरह चली वहां हड़ाई लेकिन बस हाथ ऐसे करे रहा नीचे जी करे ओकर मतलब ही है उतना होगा जा शीशा मुंह देख ले शीशा में हो बहन हाँ भैया राखी तो तूने मेरे हाथों में बांध दिया मेरी बहन जी भैया लेकिन इस राखी का बधाई क्या दूं तुझे आज तूने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया रे भाई कुछ न कुछ अपनी बहन को देता है मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है अच्छा बोलिए भैया कहा बोले अंकी मेरे पास एक भी पैसा नहीं तुझे देने के खातिर इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ मेरी बहन भैया ये क्या कर रहे हो आप छोटी बहन के सामने हाथ जोड़ रहे हो भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है तुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा दिल कलेजा फटा जा रहा है कि अपनी बहन को कोई उपहार नहीं दे रहा हूँ काश मालिक मुझे इस लायक बनाया होता मेरे पास भी पैसे होते कितने अरमान से मेरी बहन कलाई में राखी बांधी के भैया की राखी बांध रहा उसे क्या पता है कि ये जो कवच बांध रही इसका मानी क्या होता है बच्ची है कोई बात नहीं कि मेरी बहना ये राखी की राज तेरा भैया निभाएगा तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा आशा बोलिए भैया दिन रात देखूं बस एक सपना आएगी बारात मेरे ही आएगी दिन रात देखूं बस एक सपना आएगी तुझ पे
हाँ? रोने लगी। हो मेरी बहना ये ना थी कि राज तेरा भैया निभाएगा। तेरे हाथों में वचन देता हूँ बहन की, जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रही और मैं जिंदा रहा तब तेरी रक्षा करूंगा। कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा बहन। तेरे ससुराल से लेकर जान तू रहेगी। इस गरीब भाई से आज तुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे आशीर्वाद मैं तुझे देता हूँ कि कभी मालिक तुझे तेरी जिंदगी में कोई तकलीफ न पहुंचाए। हाँ, ऐसा ही होगा। भैया बोल। आज आपकी बहन आपके राखी बानी हाँ और आपके पास मुझको देने के लिए कोई उपहार नहीं है। हाँ इसीलिए आप रो रहे हो भैया। हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। बोल। दौलत की भूखी मैना वो भैया सुने, चाहिए मुझको भैया तेरा प्यार है। लेना सुख दुख में भैया खबर तुम मेरी, आशा की भैया यही अभिलाषा। देखो भैया, मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप मुझको कोई उपहार दीजिए। भैया मुझको उपहार नहीं चाहिए। ये आपकी आशा बहन उपहार की नहीं भूखी है भैया। ये आपकी बहन तो आपके प्यार की भूखी है भैया। ठीक है भैया, अगर मैं इस घर से जाऊं तो मेरे लिए इतना जरूर करना भैया, क्या है रे? मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना अरे मेरे बेटा, भैया। माँ अपनी आशा तो काफी बड़ी हो गई, समझदारी की बातें कर रही है कि भैया मेरा ख्याल रखना, पगली तेरे सिवा हमारा कौन है? मेरा कोई और भाई नहीं, तू ही मेरी सब कुछ है। माँ के सिवा तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है ऐसा? हमारे कहते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, मैं ही नहीं हर भाई बातें करता है अपने बहन से। चिंता मत कर। सुन, माँ भूख लगी, खाना बनाई हो कि नहीं तू? तो साथ में बैठकर खाना खाते हैं पहले, उसके बाद आगे के बारे में हम सोचते हैं। चले किससे सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। चले किससे सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न लूटे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न लूटे, कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न लूटे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा आंगन में खेले मेरे सूरत चंदा तारे। घड़ी आंगन में खेले मेरे सूरत चंदा तारे। इनके लिए जीवन है, ये है भगवान हमारे। इनके लिए जीवन है,
बताऊं, आज ही हमारी शादी हुई है। आप लोग जानते होंगे कि हमारी पहली रात है। पहली रात हमारी आज सुहाग रात है। मेरे स्वामी जी छोड़ गए मार्केट। चलो मैं उनका इंतजार करती हूँ, वो आते ही होंगे। अबे रहमनवा, ये सारे भावर फिर रहा तू। जॉगिंग कर रहा हूँ या खा भैया कागल को खाओ और की जॉगिंग की क्या बात है। अबे देख, रमा की झोपड़ी पर रोशनी चल रही है। ये वाली ये कावर मढ़ी मढ़ी सार सारे वाई चौथम पे यार आप यार राम भाई गरीब भले यार लेकिन मढ़िया सारे वाई बा हाँ यार अरे करके फिर तुम्हारे पास सवारी हो यार। और यार हमको पता होता यार कहीं काट ले मछली मारे मेरी तेरा वो तिथि बनावे बेचारा है क्या तो? ये बे, चल रमा की झोपड़ी पर आ गई। आवाज लगा और रमुआ को बुला रहे। बुला बाहर आए हो, उससे कुछ बातें करना है। जा यार हम यार भैया हम काम हम डिस्टर्ब कर रहा है आप फालतू बात कर रहा है। अबे साथ में किसकी आया तू? हाँ? आओ बुलाओ तो अबे रामू, भैया रामू ए भैया रामू सारे तू बुलावता है कि भीख मांगता है? टाइट होकर बोल दे। ये सही बता टाइट बोल क्या हम तो सोचे डिस्टर्ब न करेंगे। अबे रामू भांडन कौन हो बाबूजी, कैसे आना हुआ? बाबूजी चल धीरे चल मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? जी जरूर। जी जरूर बताइए, फिर बताइए 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 आप कौन बताइए। मैं रामू की पत्नी हूँ। ये रहा नहीं जाता जब बोली इतनी मीठी है तो तू कितनी होगी खट्टी। क्या बोल रहे? क्या बात कर रहा है? राय आप लाओ हवा जी कर हम सो जाओ करो। कहाँ कही का कहा था? कहाँ नाम खा था? हमारा नाम चांदनी है। अरे तब वैसे चांदनी डेकोरेशन लगती नहीं है हाथ को अच्छा, चांदनी से सजाई गई है आप। एक कहा राम कहाँ गए? वो गए हैं मार्केट मेरे लिए सामान लाने। अरे काहे पहले सामान नहीं लगाओ करो। अरे खाने पीने का सामान। अच्छा नहीं हुआ है शादी पहले व्यवस्था ना करता नहीं। कहा कही अच्छा, भले रमुआ गरीब है लेकिन साले किस्मत बहुत चौचे दिया है। अरे ज्यादा देश मेरा हमार किस्मत साली करनी कहा लिखी बा कहा दिन हमार बियाह होई कि ना होई। तोरे घरे वाले जाना है। अरे कब तू तरीक जाना भैया। अरे कहा तू लगा था काम तुम जाना। बाबू साहब तो से मिले चाहता हूँ। बाबू साहब रमुआ ना बा तो बताओ क्या रमुआ का मारपीट करे। मार्केट गए सामान लाने। मारपीट काम से मारपीट का करे। क्या कहा? अपन भाई समझू ए साले पागल। तो रमुआ मार्केट गया। हाँ बाबूजी, राव मार्केट। सामान ले किराए से सामान ले। अबे किराना का सामान होगा। अच्छा किराना का किराए से चुप।
तो तू रमुआ की बीवी है? हाँ, हाँ बाबूजी, मैं रामू की पत्नी हूँ। अरे अरे रहा नहीं जाता। जरा इधर आ। एक बात ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है। हाय, मैं मर जाऊं। साल लासिया मैं ले जाओ। चांदनी, हाँ बाबू। मैं चांदनी रंग भरे मौसम में तेरे मेरे प्यार के मौसम में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। जिस काम से आए वो काम नहीं कर रहा साले। आज क्या ना बोल रहा हराम खोर साले। अरे चांदनी, मेरी बात अरे चंदनिया सुन ले मेरी जान। हाय 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 चंदनिया सुन ले मेरी जान। पड़ा है मुझको तुझसे काम। अपने को करके हवाले चल तू मेरे साथ और मैं हंटर रानी देखे अब देख ले मेरे हाथ में। अरे उठाकर लेकर जाऊं धाम, उठाकर ले जाऊं तुझको धाम। पड़ा है तुझसे मेरा काम। एक बात ये बता चांदनी, तू रमुआ की बीवी है? हाँ बाबूजी। रमुआ साला गरीब है, झोपड़पट्टी में रहने वाला। अरे तू मेरे साथ चल। ये चंदी पट्टी में रहा था। झोपड़पट्टी में चंदी पट्टी में रहा था। ये पट्टी में नहीं कहता सारे बड़ौदा में रही थी। देख, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो तुझे महलों की रानी बना ये कर तो अपन नानी बना के रखी है। मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। मैं अब क्यों जाऊं? मेरे स्वामी जी मेरे पास है, मैं अब नहीं जाऊं कभी। पहले घूंघट थोड़ा देखी पहले। ए, क्या है भाई? तेरे मुंह में दिखा गया। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। ये क्या करता है बेटे? बाबू साहेब, हाँ? बारीकी देख बारीकी। कहाँ बारीकी दिखे बे? एकरे दुई छेद बा। दो छेद? हाँ, मैं समझा नहीं। दरिया नुकरों में ये दुई छेद रहा। अब तोहरे के छेद आए ससुर। हाँ, तोहरे के छेद आए। हाँ? समझिए? साले दो छेद हो गए। बोला कि छेद हाँ? अरे चांदनी, अभी प्यार से कह रहा हूँ तू मेरे साथ चल। मैं बता दिया आपके साथ मैं नहीं जाऊंगी। आपके घर में माँ बहन नहीं क्या? अरे माँ बहन होती तो हम लोग तेरे पास क्या करने आते। वही अपन काम चला ले। अरे पागल साले बेशरम, माँ बहन की बात करती है रे। और क्या? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या चरने के लिए कश्मीर जाएगा? असली बता बर्फ। अबे वहाँ की हरियाली तूने देखा नहीं है, इसीलिए तो साला पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के पीछे पड़ा है। क्या? चलेगी? मैं नहीं जाऊंगी अब से। अरे हुस्न के समंदर में डूब जाने को दिल करता है रानी। हमको लगता है कि साथ गया बाबू साहेब ही। ए लड़की है, क्या? तू शायद बिल्कुल ना अंगली दिखाए ना। अंगूठी दिखाए ना। हाँ। और ये कहा थी हमने, ए लड़की है, क्या? पहले सुन। सुनावा। ज्यादा ऊंची आवाज में बात ही करे। नहीं क्या कर बे? तेजी सोचे तो का चप्पल दिखा दिया है। चप्पल खा मरबा करब। यह ते सोच में उठा के मारा हम। मरबे लेकिन करब। तो उठा के बाबू साहब मरबे मारे ना। करब।
मरबई करता कुतिया साली तो खड़ी की औरत, तेरी इतनी बड़ी औकात। हम कहते रहे मारेगा वो। हरामजादी साहब, मेरा वसूल तो नहीं इनका जानती, रात जैसे ना मारा मैंने हमारे इलाके का वसूल तुम शायद नहीं जानती है। इस क्षेत्र में, इस इलाके में, इस लखनपुर में जो भी नई नवेली दुल्हन आती है, वो पहले हमारे हवेली की शोभा बनती है, हमारी सेज की शोभा बनती है। आज तू रंगों की दुल्हन बनकर यहाँ आई है और सीधे तरीके से तुझे बना रहा हूँ, तुम मान नहीं रही है ना माना तो तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा, उठाकर तुझे हवेली लेकर चलूंगा। चाहे जोर कर बे ना जाप तो ना जाप ना जाप तो मैं कह रही तो का ही मालूम रगड़ रगड़ के तो का भी टांग वाले चलाया खाली उठा ना। बदमोही बदका और अंगली में कर रहा सागे अत्याचार। ये क्या हो रहा है? इस लड़की को क्यों उठाया तुमने? हैं? मैंने तुमसे कुछ सवाल किया, हमारे सवाल तुझको क्यों नहीं दे, तू चाहता साले तू काले है आजा। अगर माना नहीं कहना सजा मिलती करारी है, पता इस जाली से तेरा अब पड़ा है क्या तेरा नाम। कौन है तू? क्या तेरा नाम है? यह सवाल मैंने तुमसे करा हाँ, कि तुम आखिर इस लड़की को उठा कर क्यों नहीं जा रहे? कौन हो तुम? जो मेरी मर्जी है। मेहरारू वाठिन अपन बाप मतलब मेहरारू मन से तुम झगड़ा होई। आपने समझा जरा। अरे जा नहीं चाहती है वो वहां सब खींच के ले जा रहे, चला घरे चला चला लड़ाई की ये होत रहा था। हाँ, अच्छा ये इनकी पत्नी है। या सुन सुन के करे घरे भाग हो भाई हाँ। जहां बर्तन हाथ में खटा पटा वो कोई चला था। हाँ, हाँ। हम जाई है किसी आ जाएंगे बाकी हम अपन घरे चली जाओ हाँ। हवा भी करब। अबे तो यही बात आराम से बताना चाहिए, इसमें गाली गुलूस करने की क्या बात है? बात यह के बहुत जल्दी करमाई जा। दरअसल भाई साहब रिवॉल्वर लिए हैं, तो मैं इनको पहचान नहीं पाया ना। अच्छा पहचान ना। हाँ, कौन है भैया? भैया लहर ढो देने। साले गंगा के घाटे के साले हमका डोम समझेगा, पागल साले। नाच होता हूँ मैं। वर्जिनल नाम बताओ तो पिला गया बोल गरमा चलत बटे ज्यादा बोला जिन्होंने सार गरम मार मारे साले किसी की औकात नहीं है। भाई साहब नाराज न हो। अगर ये आपकी धर्म पत्नी तो उसको ले जाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि हम समझा बुझा कर भेज देंगे। और रही बात है कि आपका नमवा क्या है, ये तो बताइए। देखो हाँ, है? देखो मेरे नाम दादा रहेंगे हम हैं। मेरा हाँ, सुनो, मेरा नाम जबर सिंह है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा इस इलाके के जमींदार शमशेर सिंह का नाम तुमने सुना? अच्छा अच्छा, अरे उन्हें कौन नहीं जानता भाई। शमशेर सिंह के कहने पर हाँ मैं यहाँ आया हूँ हाँ और यहाँ का शमशेर सिंह का वसूल है। हाँ, इस इलाके में नई नवेली कोई भी दुल्हन आती है अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले
जमींदार शमशेर सिंह की सेज की शोभा बनती है। अरे पागल साले बोला तो अपना पहला ये मोड़ मरवाई था। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि शमशेर सिंह के इलाके में साले हम झूठ बोले रहे तो सारे सही बता दिया मारा जाओ पक्का। चाचा क्यों हमें फटीचरों से डर रहा है साले? नहीं जबर सिंह तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता यार। तुम्हारा क्या नाम है? अरे भाई मैं भोलू हूँ, भोलू। रामू का दोस्त। बस रामू की शादी हुई थी, नहीं बहू घर में आई है, बस उसे मिलने चला आया कि यार बहू घर में आई है, दोस्त है हमारा, मिलना तो जरूरी था और इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा यार मेरे पास तो आप हम उम्र हो जबर सिंह भोलू नहीं। जरा सी हरकत किया सारे तो होली उड़ा दूंगा आराम को। तेरे जमींदार संजय सिंह का ये कहना कि कोई भी बहू आती है इस इलाके में लखनपुर गांव में तो हमारी सेज की एक दिन शोभा बढ़ाएगी। आवाज मत निकालना नहीं तो भेजा लाऊंगा तेरी गोली से तेरा। ये हमारा दोस्त ये रामू की पत्नी सारा मुझे बेवकूफ समझता है। चले जाओ यहाँ से और जाते जाते हमारा पैगाम छोड़कर जाना, बता देना शमशेर सिंह से कि आज के बाद लखनपुर से कोई औरत कोई दुल्हन उसकी सेज की शोभा नहीं बढ़ाएगी। भाग यहाँ से भाग। मुझसे भी नहीं पड़ेगा। दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे। लूला सारे कहाँ देखी दोस्त कमाई सारे खबरदार क्या करेगा भाई? गलत नहीं ये छोटा था नहवा लग गया काम मारी चला जा। हम तो उससे साले न नहवार नहवार से क्या समझाता बात है जबर साहेब। अरे साला इस मारा था लागत है हमारा सफेद का खून कम हो गया ही गाया हर शब्द का खून कम ना हो दी तो का पोखरी का दूध और पपीता पाती पीस के पिया। जो मिले चाहे न मिले तो एक मुतवक छिटो की मारा। अब चटाए ना दे। अच्छा मर गए नहीं क्या करेगा? नहीं तो मर गए। हाँ मारूंगा तो। बाबू साहब तू डरा जी जब तक कहा चलो बाबा तब तक तू डरा जी। हाँ। तू तन क्यों गया जी? हाँ। हम कहीं तो देखी थी कितना याद मारा था तू डराया जी बच्चे कान बटोर में हम तो सारे तो का सबके मार मारता मारे तो सारे तो सर सर तेरा ते ना बे जल जा काम दे भाई तो झेंगू रे सान हुआ मार चटा चला जाता है। हाँ हम झेंगूर सही पहले सुन और तू सारे महाराज अभी कैसे साले पिस्टन पे मार दिए बे। कौन पिस्टन बे? कंप्रेसर इंजन नहीं काट रहा है। पहले सुन बोल। अगर ते अपने माई बाप के सलिए औलाद है हाँ तो बाबू साहब को 5 घंटा लगातार मार दिखाओ जानी। 5 की बात करता है बाबू साहेब फंस गया ही बाबू साहब कहूँ मारे वीर कहूँ मरवाए वीर हम तो मरवाए तो वीर बना चाहिए लेकिन भाग चला भाई अब न मार खाए को नहीं सर अरे बाबू अरे बाबू साहब चलो नहीं फिर आ जाओ हमारी तबीयत खराब होती है। इस साल हमको लगा था पहले सगाड़ हाथ तोरे दाएं दूसरे तरफ मारा हमारे दाएं दूसरे तरफ मारा साला अरे साल जहाँ जहाँ मारे बस छरछराहट ए भैया
भैया भैया भैया भैया क्या बस हेलो खाली हो तो देते हो सर, इसमें एक भी तो गोली नहीं है बे। तू गोली का भैया अच्छा जब जरूरत पड़ती है तब निकालते हो। तब लगाई थी गोली। अच्छा एक बात तो गोली ना लगाई तो हो पदार्थ धोखा हो जाए जेबम धरे बात गोली छटक जाती है बने पे। मतलब खाली भौकाल बना के टहल रहे हो साले। और भाई हमार बतिया सुन जा भाई, बोल ये हमार सामानवा दे देते हैं। तुम्हारा सामान दे दो। बताई जा भाई देखा किरावत लाए भारत ले आए सारे किराए पे लेकर के असला चलते हो। का करी अपने सलाह काम ना है बहुत दूसरे के सलाह काम चलाई। है कोई बात नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। गलती मान ला कम से कम तू सलाह मिल जाए गलती ए भाई साहब देखो बोलो, हाँ हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है हाँ और पहली ही मुलाकात में तकरार हो गई अनजाने में। देखो अच्छा आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे जबर सिंह तुम्हारा अगर नाम है तो हमारी बात को कान खोलकर सुन लो। हाँ बोलिए। अगर दोबारा तुम लखनपुर गांव या गरीब बस्ती में दिखाई दिए तो भोलू उस आड़े जरूर खड़ा होगा। और रही बात तुम्हारी जाने की तो इस लड़की से पहले माफी मांगो। चल माफी मांग। अरे यार कैसे मर्द हो यार, एक मर्द होकर के एक मर्द की तौहीनी करवाओगे? अच्छा परवाओगे एक औरत के? कि इस लड़की को एक बार फिर से देख, जिस लड़की को उठा रहा था किसी की बहन बेटी है। आपने कहा इस लड़की को एक बार देखो, मैंने गौर से देखा इसे। हाय हाय साले कर रहे हो, सीधा लखनऊ पहुंचाऊंगा साले पे कहने से हाय हाय करोगे। हाँ ये नहीं आप हाँ हाँ देवदास बन गया है तू। ए सरकार हम गलती माने मेरे तैयार है देवता। हाँ चल गलती मान, हाँ चल गलती मान। का कही हाँ? कही गलती में जानी नहीं बहुत का कहबे। देखा हमार करे जा हाँ 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 हम तो का फेफड़ा चाह वाह तू हमार तिल्ली बन के रहू। वाह हमार गलती माफ कर हमार तो का था बड़ा करेगा। चौथा मैं के नाम लिखे। देखो देखो बोलो, तुम्हारे कहने पर मैं भी माफी मांग लेता हूँ। ऐसो कि बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ 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 बोलो। यार छुले यार बहुत बर्बाद किया यार। हाँ बोलो। जवान जिंदगी प्यारी है तो ऐसा ही करो जैसे मैं कह रहा हूँ। हेलो हेलो माय डियर स्वीट हार्ट। माय डियर स्वीट माय डियर चल तो हर माई का फैला के जा माई कहा होगा कहा था माई हमारा सुभाष खोला मिठाई दुकान खोले एक पागल हो तो सब चाहे सारे दोनों पागल इधर ए बोलिया इधर इस रात जो लोधी इधर आते वो तोड़ जाओ सारे तो हाँ ना अलग जाके टर्मम दवाई कराओ। हाँ देखिए मैंने अपनी गलती स्वीकार कर लिया। हाँ। मेरी रुमाल मैं सोच लड़की के अच्छा अच्छा अच्छा। चल लड़की जरा देखो सिस्टर, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा कर दो। भीख मांगा कहाँ से आऊँ? भीख मांग रहे थे बाबा। अल्लाह के नाम पे तो जरूर कहते दिए सारे हम। अल्लाह के नाम पे दे दे माफी बाबा। साले नया भिखारी बन गया है हमको। भाई साहब देखिए। हाँ लो सबर और उससे निकल जाए यहाँ से और दोबारा इस्लाम में मुद्दे देखने की जरूरत नहीं है। लो ठीक है ठीक है। जाते जाते जरूर बताना जवान शमशेर सिंह से कि हमारे गांव में आज के बाद कोई लड़की उसकी सेज की सुबह नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। आज तूने आग में हाथ डाला है। अच्छा माँ कसम, हाँ इस अपमान का बदला अगर ये जबर से ना चुकाया तुझसे किसी दिन हाँ
तो इस जिंदगी में मेरे थे। अबे हराम खोर, किसी दिन के बाद छोड़ा जी, देख ले, मैं जानता हूँ कि तेरे पिस्तौल में कोई खाली गोली नहीं है। ज्यादा बोलोगे तो दोनों को दबा के थान से मार। बिना गोली मारे चला यहाँ बेवकूफ बना गए। देखा एक बात हमार छोड़ दे रही। अबे बचिया है क्या? तनी बाबा तनी क्या करेंगे बताओ? देखा भाई, अबे बताओगे तब तो देखा काना सारे बता। तो सब गरीब भले आ, अच्छा हमो गरीब भले बा, हाँ, लेकिन किस्मत होता पोटा पाएगा। कैसे? अरे यार मेरा बहुत सुंदर है। ठीक है ठीक है ठीक है। कैसी होती है? हम एकदम अच्छे भाई, तो कैसे है? अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ भाई। रामू कहाँ है? रामू गए हैं मार्केट सामान लाने। अच्छा माल लेने गया है। खैर कोई बात नहीं, ये लोगों को सबक मैंने सिखा दिया। दोबारा मालिक ने चाहे तो कभी आएंगे नहीं, और आएंगे तो साल को मार मार के जूते से भगाऊंगा सबको। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है? ठीक है। कोई चिंता तो नहीं है ना? नहीं कोई चिंता नहीं। कुछ खाएगी? हाँ भैया खाए पे। अच्छा ठीक है। इस वक्त मैं चल रहा हूँ, किसी काम से आया था, ओ रामू से मिलना था। हाँ भैया। अच्छा रहा, मिल लूंगा मैं, लेकिन तुम इस वक्त हमारे साथ चलो। ठीक। आओ आओ। जबर यहाँ से गया और कहा कि जा रहा हूं, रमुआ की औरत को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है, हम कुछ समय तक उसका इंतजार करते हैं। देख हम लोग पिट के आए हैं, जमींदार साहब को कैसे बतलाए? तू संभाले। हम तो अपन बचा ले, तो हर कैसी होए। देखा तो हम खुदा बचवाइन बन साड़ी पहन के आए हैं, तो अब जिम्मेदार साहब की कई जगह हम लेके आए हैं, तो अगर बात समझे। अरे जमींदार साहब, हाँ कहो जबर। अरे बड़ी खुशी की बात है, आपने जिस काम को मुझे सौंपा था, मैंने वो काम बखूबी पूरा कर दिया। ये तो मैं इसी तरह से जानता था। मैंने रमुआ की बीवी को उठाकर ले आया। बहुत अच्छा किया तुमने। ये रही रमुआ की बीवी, आप बातें कीजिए। इसे मेरे पास भेजो तो कैसे? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अरे तुझे जमींदार साहब के पास जाना ही हो। ना बाबा, ना डर लगता है ऐसे मर्दों से। जाने की बात नहीं, जाके बात। देखिए मैं आप पे भरोसा करती हूँ, इसीलिए जा रही हूँ राजा। आओ आओ मेरी जान, तुम्हारे लिए कब से हो हैरान। आओ। क्यों क्या हुआ? अरे छूने के लिए, छूने के लिए तो बुलाया हो तुझे। बाबू साहब आप छू रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, देह में ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी को फाड़ डालूं। देखो ए छुआ जी, अबे हम क्यों, अब हम छुई छाई ना आए, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमका खराब नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पहले ऐसा करो, हम पतिव्रता है, मेरी बात तो सुनो। हम अपने पति के आगे घूंघट खोलब, हमका छुआ जी। तेरा राह देखते देखते मेरी आंखें
अगर तुम आ ही गई हो तो सबसे पहले अपना चेहरा दिखाओ मुझे। चेहरा नहीं दिखाओ बाबू साहब, ऐसे काम चलाओ तो बताओ। ए पागल कहीं की सुनो, दुकान जी देखा बाबू साहब तो गोदाम से काम रखा बस। मेरी बात सुनो, अगर अपने आप मुंह को नहीं दिखाती हो तो हम तेरे घूंघट को खुद उठा ए मेरे राजा अभी मत उठाओ, अभी मत उठाओ, अभी मत उठाओ। अरे थोड़ा हो जाने दो। अरे हमार कहा माना राजा जी हो। सारी पत्नी कहीं का बेवकूफ समझता साले, मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्यों भैया साड़ी पहन क्यों रखा है? क्यों क्या हुआ? रो क्यों रहा? अबे आवाज भी निकलेगी। सारे को समझ में नहीं आता क्या बात रहा है। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। पहले साड़ी को उतार पाएंगे। साड़ी का मतलब जाएगा। अरे साले कुछ बोलेगा गूंगा। इतना सार मार दिया, सांस फूल दिया है ना। किसने? नहीं पूछा क्या मरवाए ने। अच्छा तुम जाओ, मैं इतना इनकर मारे फिर हमार मारे गए। उसको मारा फिर तुझको मारा। अरे सर्वर नंबर लगा लगा बात लगनी का। अच्छा ठीक है। हमका लागत आज साला चिला जीत खा गया। बहुत पागल है साला। आराम करो, अब ना दिखाई दे रहा। सर को झुका करके क्यों रखा है? मेरी बात को सुन। जिस काम के लिए तू गया, क्या वो काम नहीं कर सका? और सर को झुकाए हुए क्यों खड़ा है? ऐसा क्यों नहीं है? साहब जी मेरी बात सुनिए। बोलो। साहब आपके कहने के अनुसार मैं रंगों की झोपड़ी पर गया तो हुआ क्या? संयोगवश रंगों की झोपड़ी पर नहीं थी। तो वो मार्केट गया था सामान लाने के लिए। उसकी बीवी घर में अकेली थी। उसकी बीवी को बुला और आपका संदेशा मैंने उसको बतलाया। बड़ी अच्छी बात। उसे बहुत प्यार से समझाया कि उस सारे रंगों फर्नीचर से तुझे क्या मिलेगा। हवेली पर चले, वहां पर राजरानी बनकर रहो। लेकिन उसने मेरे प्रस्ताव को वहां पर ठुकरा दिया और मुझे बेइज्जत किया। सब जबरदस्ती मैंने उसको उठाने की कोशिश किया। उसी वक्त उसी साले रंगवा का दोस्त भोलुआ, उसका नाम भोलू, वो मौके पर पहुंचा और मेरी रिवॉल्वर को छीन दिया और उसने बड़ी बेरहमी से हम दोनों को मारा। यहाँ तक नहीं, जमींदार साहब उस हरामखोर ने तो आपको भी गंदी गंदी गालियां दिया। मुझे? हाँ, और कहने लगा कि जाकर अपने जमींदार साहब से शिकायत दे
देना कि आज के बाद कोई दुल्हन शमशेर सिंह की सेज की शोभा नहीं पाएगी। और यह भी कह देना कि आज के बाद अगर तुम लोग इस लखनपुर क्षेत्र में दिखाई पड़े तो तुम लोगों को तुम्हारी वो हाल करूंगा कि तुम लोगों की कोई शक्ल नहीं पहचान पाएगा। वो कल का छोकरा साला करुआ भलुआ, वो साला मुझे धमकी दिया है और ये कहा है गांव की कोई भी दुल्हन उनके यहाँ नहीं जाएगा। चेतावनी दिया है मुझे, लेकिन समझता नहीं है साला कि तलवार की धार कितनी भी तेज हो लेकिन म्यांग को नहीं काट सकती है। वो इसे कि उसको उसी में रहना है। इलाका मेरा है, मैं जमींदार हूं और उसकी औकात कैसे हुई जो कि इस तरह से साला मुझे धमकी दिया है। मेरे भी सीने में आग चल रही है जमींदार साहब। चिंता मत करो, लेकिन हाँ एक बात मुझे याद आया। कौन सी? आपको मालूम हो कि उसी भलुआ का बाप बीमार था। उसकी माँ अपने पति की इलाज के लिए आपकी हवेली में कर्ज लेने के लिए आई थी। हाँ, ये तो हकीकत है। और आपने उसे कर्ज भी दिया था। अब इससे अच्छा मौका कोई मिलेगा नहीं। कैसे? इसी वक्त जमींदार साहब आप चलिए मेरे साथ उसकी साले की झोपड़ी पर, उससे कर्ज वसूला जाएगा। और कर्ज करने से इनकार किया तो मां कसम इस रिवॉल्वर की 6 गोली उसके पेट में उतार दूंगा मैं। इसके लिए चिंता मत करो, हम अभी जाएंगे, भलुआ की औकात को देखेंगे। अरे भलुआ साला, लगी को वाक कहते हैं, अरे लगी को वाक कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। याद रख मुझको, बाबू शमशेर सिंह आजाद कहते हैं। अरे आजाद पैदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर साला तूने मुझे धमकी दिया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा शमशेर सिंह का दिखा दूंगा। क्या बताऊं, खाना बना के कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन भोलू को कोई पता नहीं है। तो पागल याद आता है। माँ, हाँ, क्या हुआ? गुस्से में? अरे पागल, खाना कब से बना के मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ चले जाते हो? अरे चला चाहता नहीं हूँ, गया था मासी को बस। कहाँ गए थे? वो रामू है अपना दोस्त, उसी के घर पे चला गया था। उसकी शादी हो गई। हाँ हाँ, नई बहू घर में आई है। तो वहां जब मैं पहुंचा तो क्या देखता हूँ, क्या? जमींदार शमशेर सिंह है, हाँ, हाँ। उसका एक चमचा जबर सिंह उसको जबरदस्ती उठाकर अपने कंधे पर बैठा के उसको हवेली ले जा रहा था। कमीना, क्या बात है? बहुत मारा साले को, बहुत मारा। एक और था, वो एक हाथ उसका साले का टूटा है, लूला है, उसको भी बहुत मारा। मार मार के साले पीट पीट के भगा दिया। और इतना बता दिया, वो कह रहा था कि शमशेर सिंह एक रात इसको अपने घर में रखेगा, अपनी सेज की शोभा में। अरे माँ, बहुत बातें कर रहा था मुझसे, छोड़ा नहीं इस साले को, बहुत मारा मैंने। हाँ बेटा बोलो, हाँ, तूने अच्छा नहीं किया। क्यों? उसे मार के जमींदार से दुश्मनी लेके तूने अच्छा नहीं किया। तुम जानते हो कि कितना खतरनाक आदमी है। माँ, लेकिन मैंने गलत क्या किया है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, वो मेरा दोस्त है कि नहीं? है तो सही। हाँ, मैं गरीब हूँ, वो गरीब है। उसकी इज्जत, उसकी बहू कल ही घर में आई है, उसको उठा कर ले जाया जा रहा है और मैं देखता रहूंगा? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अरे मेरी माँ, भैया के ऊपर नाराज क्यों होती हो?
देखो माँ, भैया जो किए हैं वो सब अच्छा किए हैं, इसलिए भैया के ऊपर आप नाराज मत होइए माँ। देखो माँ, अच्छा एक मुंह मिनट बहुत जोर लगी है। माँ तुम पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हारा पाँव दबा देता हूँ या नाराजगी पहले दूर करता हूँ। अरे भैया हाँ। वो सब ठीक है, मेरे भूख लगी हुई है, खाना खाएगी? माँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। अच्छा चल तू भी बैठ। बाय बाय। जमींदार साहब, यही है उस साले भलुआ की झोपड़ी। शायद अपने झोपड़ी के अंदर ही आप उसी रैमानवा के द्वारा बुलवाइए, बाहर निकले। ठीक है, ऐसा करो, जाकर के मालूम करो कोई है या नहीं। अगर है तो कह देना कि जमींदार साहब बुला रहे। देखा बाबू साहब, हमका बुलाने में दिक्कत ना बा, लेकिन हम मरवा न पाओ बस। अरे हम है तेरे पास में, मार गया कौन? कौन हो के रहने मेरे पास जब मारे सकता, लेकिन अब तो मैं आया हूँ तेरे साथ में, क्यों परेशान है? जब हम कब पे हटे तो कुछ नहीं होगा, जाओ पता करो। हम कहीं तो सब हम भाई का गवा का ठेला थे। अबे तू जाता है कि नहीं? बुलाओ नहीं तो बुलाओ। बुलाओ नहीं भैया। भैया क्यों घरे में आ? अरे भैया कहीं पहले और रिश्तेदार आए हैं। धान नहीं कटा दुनिया का फकीर सारे मंगता आउ चालू हो गया। अरे यार हम ठीक धान घरे आए नहीं शुरू हो गया भैया, फलाने यहाँ खाना खाने में हो जाए ना हो। हम बातें घरवन से बोलो घर वो हो गया। बहरे का करे ऐसा तो हर शकल देखा, जब कुछ नहीं ना तो देव का होगा। हम कहा थे कुछ लेना आए हैं, तू है कि ही बताओ। अगुआ ही। अगुवत हाँ मतलब? अरे यार आए ही हम धोखा लड़की दिखाओ। अच्छा लड़का देख आया, तब का लेकिन यार बहन हम शादी के मूड बनाए ना। कहे यार का बतिया घर द्वार बन गए नहीं पावे, तोरे घर में आए नहीं यार ढंग के घर नहीं। इतना बड़ा घर रिश्ता लेके आए हैं। अगर तू बियाह कह लेबे ना तो काम सब खुदे माँ साहब क्या करबे? तो हम सब अपने घर खुदे माँ साहब। मतलब तू निराशा रखने की बात कर रहे हो का? हाँ हाँ हाँ। तो कहे सारे सही बतिए नहीं बोला था। अच्छा हाँ नवासा। हाँ अच्छा तो माँ साहब कहा। देखो नहीं मैं शादी करूंगा ना अपनी माँ को छोड़कर कहीं ना वासा रहूंगा। अरे यार पहले लड़की बहुत अच्छी बात। अच्छा रुक तो मुंह देखी। राम राम। यार तो कब मैं कहूँ देखे ही भाई साहब। बस अब काल है मारा तुझे भूल गया। ठीक ठाक तो हो? ये क्या करता है? ये बचा तुम्हारा तहर हुए कहा थे। फिर मार खाने का मूड है क्या? क्यों आया है बड़ौदा? बात ऐसा ना बाबू साहब आए रहे तोरे घरे। बाबू साहब आए हैं? हाँ कहाँ है बाबू साहब? तोरे मुहरवा खड़ा। अरे तो उनको बुला। बुलाओ। अब अच्छा नहीं मैं खुद ही चला जाता हूँ। कहाँ है बाबू? आओ आओ। अरे बाबू साहब बाबू साहब, क्या है? अगर आपको कोई काम था ना काम बहुत विशेष। तो हम बुला रहे होते। विशेष काम ना जानी तोरे लड़का देखा ही आए हैं। ए साले कुत्ता, क्या कहा बे? ये तो बात है ना, चलो देखो देख अब। क्या देखूंगे? तू मेरी बतियात ना जा। अच्छा साले, काम नहीं ना जाते। उसकी औकात को देखना है। और क्या? और क्या काम है? हम सोचे क्या भोरवा देखा ही आते हैं। काहे लिए उसको देखना है? हम सोचे पहले बियाह कर बे। ठीक है साहब, हम सारे लड़का को खोज ले आए हैं। ये लड़का अच्छा है। ए साले फिर वही बात किया तुमने। मैं तुम्हारे पास के लिए आया हूँ, मालूम नहीं होगा? नहीं साहब, क्या बात है? तो सोने की बात है। अरे पुष्पा, सुनी मेरा जिद है। अरे पुष्पा, सुनी मेरा
तू मुझसे अभी तक ला, अगर कहीं रुपया 20,000 राम चादे अब आया हूँ पहाड़ के नीचे कुत्ता साले और मारे तेरा की बात आप उसे कटलाई थी ना, बाबू और साहब बचाई क्यों नहीं? बात क्या है, हम जानना चाहते हैं। एक कम मारा करे, माइक ज्यादा मारा। एकरे माई वाले अरे भाषा क्या माई वाले में माई वाले मारा ज्यादा करे। तो साले उल्टे कहा तई मार जितनी पे करे माइक हिसम ज्यादा मारा। भाई साहब कम मारा करे। आखिर क्यों मारे हैं मेरी माँ को? क्या गलती की है मेरी माँ ने? क्यों? तो नहीं जानेगा, तेरी माँ जानती है, इसे पूछ। बाबू साहब क्या है? हमारी बात सुनिए। पाई पाई की लाचार। भाई के लिए लाचार है तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे इसी वक्त चाहिए तो चाहिए। पाई पाई की लाचार। कहाँ से लाऊं 20,000? पति की बीमारी में लाई 4,000। इस समय एक पैसा नहीं है, बिनती सुनो हमार कि मुझ पर रहम करो सरकार। मुझ पर रहम करो सरकार। कहाँ से लाऊं 20,000? साले को किसी ने मुझे मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था। एक कचवारे साले रहने दो। बाबू साहब मैं आपके यहाँ से केवल 4,000 रुपए लाई थी। आरोप से 20,000 मांग रहे हैं साहब। हाँ हाँ, ये क्या का न्याय है माया माया? न्याय जानना चाहती है। मूल था तो 4,000 था, लेकिन काफी समय बीत गया, उसका ब्याज कौन देगा? ही कौन देगा? कुल मिलाकर के 20,000 रुपया हुआ है, और आज इसी वक्त लेकर जाऊंगा। बाबू साहब इस समय हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। ओहो, ठीक है, रोते रोते नहीं। मैं देने से मना नहीं कर रही हूँ। आपका पाई पाई चुकाऊंगी। अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है ठीक है। किसी तरीके कमा कमा के आकर पाई पाई चुका दोगे बाबा। इस वक्त मुझे माफ कर दीजिए। तेरी रोती हुई याद को देख करके मुझे दिल पर तरस आता है। अगर पैसा नहीं है, मेरा कर्ज देने थे, तो अगर कोई सवाल हो, तेरे घर में कोई जीवन वगैरह हो, तो मेरे पास गिरवी रख दिया जमींदार साहब, और जब मेरा पैसा देगी तो उसे मैं दे दूंगा। सुनिए सुनिए, क्या? ये कर्ज नहीं दे पा रही ना, लेकिन जमींदार साहब इसकी झोपड़ी में
मैंने एक अनमोल हीरा देखा है। जैसे इसकी एक बेटी है जिसका नाम आशा है। मैंने सुनो। हाँ हाँ। और वो इस वक्त जवान हो चुकी है। अच्छा। अरे उस कर्ज के बदले में उठा लीजिए उसकी बिटिया को। बस बस जबर समझ गया तेरी शराब को। तुम इधर आओ देखिए। साहब आशा खाबे ना करते हे साले, आशा खाबे ना करते अबे लड़की का नाम है कुत्ता कहीं का। लड़की को जगह घर का आशा खावे पत्नी के क्या बात करने दीजिए। मैं जो कहा मेरी बात को सुना तुमने। अगर पैसा नहीं है तो पहली बात कोई जेवर हो रख तो मेरे पास। जब पैसा दे देंगे मैं तेरी जेवर वापस कर दूंगा। हमारे पास ऐसा कोई सामान नहीं है, कोई भी कीमती सामान नहीं है कि मैं आपको आपके पास गिरवी रख के या और किसी के पास गिरवी रख के आपको पैसे दे दूं। ऐसा कोई सामान नहीं है बाबू। कुछ भी नहीं। तो देखो पुष्पा, एक सलाह मैं तुमको देना चाहता हूँ। बताइए। और जो भी कहूँगा तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए कहूँगा। अगर कोई सामान नहीं है तेरे पास तो मेरी बात को सुन। बोलो बाबू। नहीं खुद भी है नाम बहना कदर से समझ ले बेटा अब आ गया। अगर तुम कान को खिलाया है, अगर वाकई में दुखी औलाद है तो कह दो चमचे से अपने खोल दे मेरी हाथ को। माँ कसम सारे सबका गला दबा के यही पर जान से। हाँ थोड़ा नीची आवाज। अपने माल दूध यो खोल दे जिम्मेदार हो तो खोल दे जिम तुम्हारा जागा हम सब खोल के ना मरवाए। ए साले देख, पानी में रहकर मगर से पैर करना अच्छा नहीं होता है। क्या समझा? एक मजदूरी करने वाला एक जमींदार के ऊपर तुमने हाथ। जमींदार एक मजदूर करने वाले की कोई वजूद नहीं तो उसकी बहन को उसको उठाने की बात करते हो। अच्छा हाँ समझा दे से। कोई नहीं समझा पाएगा जमींदार मुझे। हमारी सी बात करने नीचे करके बात कर। हराम चादे। मैंने तुझसे कहा था क्या दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी ना। क्यों रे बुढ़िया गुंडा पाल रखी अपने घर में, इस साले को पाल रखी है, गुंडा बनाई है। अगर तुझे गोली मारना था साले मेरे सीने पे मार। अगर मेरी माँ के बारे में शब्द भी बोला तो याद रख, हाथ बांध के सारा बहादुर बनता है। अरे खोल हाथ और फेंक तेरी वाला आज तो हाथ हो जाए, आज पता चलेगा सारा काम मेरा दिमाग खराब हो गया है जो इस तरह से बातें कर रहा है। बाबू साहब एक बात यह पता ना पाएगा। हम तो 3 रिवॉल्वर लेके आए, राइफल लेके आए, 2 रिवॉल्वर एक सारे की ना पता कि तुम गोली ना है। बुढ़िया आज तक कोई माइक पैदा नहीं हुआ क्योंकि जमींदार सबसे सबसे ऊंची आवाज में बात किया हो। बुढ़िया और लोग रास्ते से गुजरते हैं तो मुझे देते हैं कि बाबू शमशेर सिंह जा रहे हैं। जमींदार जमींदार साहब सर को नीचे करके जाते हैं।
कभी सर उठाकर मुझसे बात नहीं किए। जमींदार साहब साले की औकात। रहमान, इसके दांत को तोड़ दूंगा भी। ऐसा करो, जाओ अंदर, जब तुम जाओ और उसे उठा करके हवेली भर ले चलो। अरे जमींदार साहब कैसी बातें आप कर रहे हैं? ए बुढ़िया, अभी अभी मैंने देखा कि तेरी लौंडिया यही थी, आ गई ले, आ छुपा कर रखी उसे। बता सर कहाँ? इतना बड़ा जुर्म मत कीजिए। अरे जैसे हमारी बेटी है वैसे वो आपकी भी बेटी है। एक जमींदार सबसे सिद्ध है, जो कहता है उसे कहता है। और अब बोलने की कोशिश मत करना। जवान वो है, घर में है, जाओ उसे उठा करके तुम दोनों लेकर के हवेली पर चलो। हम देखते हैं साले को, साले को अगर मेरी बहन को हाथ लगा तो सारे हाथ काट डालूंगा। मेरी बहन को अगर कुछ हुआ तो मार दूंगा। गोली मार देंगे। जा रहा हूँ। छोड़ा सुआ को छोड़। अरे यहाँ से चली जाएगी रो, कहती है। बांध साले को मैं कह रहा हूँ। छोड़ दो उसे, जबर ऐसा करो, ले चलो खसीट करके जबरदस्ती से ले चलो। यहाँ से भिजा रहा हूँ और मेरे पैसे का व्यवस्था कर करके हमारे पास शर्म नहीं तो हम सच्ची का नहीं छोड़ेंगे, उसे भी मार देंगे। याद रखना मेरी बात को। संजय सिंह बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने आज हमारी बहन को उठा करके बंदूक दिखा करके साले धमकी दे करके यहाँ से जा रहा है। हाँ ठीक, मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक। लेकिन तुमने पैसे जो खरीद लिया इसका अंजाम बेटा बहुत बुरा पाएगा। संजय याद रखना अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आया तो टुकड़ा टुकड़ा तेरे काटूंगा। याद रख मेरी बात को। आज मजबूर हो कि मेरी माँ है वरना मरने का भूल हुआ तो कोई गम नहीं है। संजय याद अगर ऊंची आवाज में बात किया तो इसी वक्त तेरा सर उड़ा देगी। 20,000 रुपए देना। 20,000 आशा को उठा दिया। रो मत मां, तेरे आंसू मुझे कमजोर बना देंगे। चली गई हमारे घर की इज्जत। कल से मेरे पास दौलत होती तो कुछ ना होता। आज ये जमींदार मुझे कमजोर समझकर मजदूर समझकर मेरी बहन को उठा ले गया। बेटा कुछ ना कुछ करो।
जरूर हमारी करूंगा। बच्ची को बचाओ। अरे तेरी बेटी है वो। तुम्हारे सगी बगी जिंदा नहीं रह पाओगी। माँ तू अपने बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं पैसे की इंतजाम करूंगा। मैं पैसा लेकर आता हूँ, तुम सब घर में बैठे हो, बस तुम कुछ सोचना मत। और बहुत ज्यादा सब मैं वापस करता हूँ। पैसे का इंतजाम बहुत जल्द करूंगा। अगर पैसे की व्यवस्था हुई तो ठीक है, वरना किसी अस्पताल में जाके अपने शरीर का खून निकलवा दूंगा। कुछ भी खेल, लेकिन मुझे नहीं कहता बोले क्या होगा। मुझे मेरे गांधी जारी करना। मैं आशा को लेकर वापस आऊंगा। और सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, तुम मुझे सही सलामत मिलोगी। मैं चलता हूँ। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ी थी? अब तूने हमारी हारी भरी बगिया उजाड़ के रख दी है। बगिया